आशिक रसूल हो तो चेहरे से भी साबित होना चाहिए और लिबास से भी होना चाहिए कि हम नबी के गुलाम हैं। गुलाम नबी तो देखने में पहचान में आए। लेकिन आज देखा जाता है कि जो उन मर्द हैं वो इस तरह बन रहे हैं जैसे औरत, और जो उन लड़कियां हैं वो ऐसी बन रही हैं जींस पैंट पहन के जैसे लागत है लड़का। बम्बई में एक दिन तकरीर कर रहा था, 10 दिन रोजा क्राफर्ड मार्केट के पास। तो एक पैंट बूशर्ट पहन के आवे, हमसे मुसाफा मिलावे, हम सर पर हाथ रखे कहीं बेटा अच्छे रहो, बेटा पढ़ो। एक दिन उस सदर साहब देख लेंगे, उन कमेटी के सदर रहे, कहीं हजरत तू बेटा ना हो बेटी हो, और पहने रहे पैंट जींस। ऐसे शिवपुर में एक दफ़ा हम तकरीर करेंगे, एक साहब हमका बुलाए शिवपुर इमामगंज के पास। तो हम ठंडक महीना गए, रजे के अंदर लेट गए, हम कहें फलाने को बुलाओ हो, नाम न ले, पता नहीं हुआ तक बात न पहुंच जाए। तो हम लेटे रहन, जुगुर जुगुर देखी रजे ओढ़े, और आए तो सफासट और कुर्ता पहने फूल वाला, दाढ़ी रखाए नहीं रहे, और साल ओढ़े ठंडी महीने। तो हम जाने कोनो मेहरुआ हो, और हमका देख के लौट गए, और हम जाने कोनो औरत है। तो औरत से का बोले लगी, औरत से बोलो तो तकरीर बजाए कुछ और हुआ पाओ। तो हम चुप्पे पड़े रहें। थोड़ी देर बाद फिर हम कहें यार फलाने आवा नहीं, तो फिर उका बोले, फिर आगे देख के चला गया, हम देखी उका। फिर हम बहुत गुस्सा, हमका अजीब बदतमीज आदमी है यार, बुलाया अभी तक उसने मेरी खैरियत नहीं लिया। तब उका बलाई लेके आए, 2-3 मिला, कहीं हजरत दे आवा इसे मिल लो। तो हमने कहा यार तुम कहीं मौसा साहब आए तो रहा 2 दफ़ा आए, लेकिन आप लेटे रहो। तो हम कहा यार हम देखा तो तुमका दोनों दफ़ा, लेकिन हम जाने कौन औरत हो तो हमारे हम तुमसे नहीं बोले। याद रखो नबी की ये इश्क नहीं है। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहात मिनर रिजाल, उन औरतों पर हुजूर ने लानत फरमाई जो मर्दों की तरह बनती हैं, वालल मुशब्बिहीन मिनन निसा, और उन मर्दों पर भी हुजूर ने लानत फरमाई जो औरतों की तरह बनते हैं। इसलिए अगर नबी के आशिक हो तो लिबास से पहचाने जाओ। आज हमारा नौजवान कितना बिगड़ गया। देखो मर्दों के लिए 4.25 माशा की चांदी, यानी 4.25 ग्राम समझ लो, 4.25 ग्राम चांदी, वो भी नग वाली अंगूठी पहनना जायज़ है। बाकी कोई जेवर मर्द के लिए जायज़ नहीं, औरतों के लिए जेवर है। लेकिन आज अजीब हाल है। गोंडा के पास बड़ा गांव है, मैं तकरीर करने गया तो गोंडा से एक आदमी मुझे, एक नौजवान मोटरसाइकिल पे बिठा के चला, मैं उसके पीछे बैठा, वो चला रहा था। थोड़ी देर बाद हमारी निगाह होके काने पे पहुंची, तो देखा काने में यहाँ भुरकी टंगी। तो हम पकड़े, नम के न्यू का पहने है रे? तो कैसे रे मौलाना साहब बम्बई के रहा, शौक लाग रहा है तो छेदाई लिया रहा है, पहन लिया रहा है। तो हमका नकवा नहीं छेदाए, नाको छेदाए, बुलाका पहन ली थी, इका कहने पहने रे? तो कहे मौलाना तुम तो अजीब आदमी। अब बताओ, आज हम नबी के आशिक बन रहे हैं, न हमारा लिबास बता रहा है, न हमारा चेहरा बता रहा है। ऐ लोगो, अंदर से भी आशिक रसूल बनो और जाहिर से भी आशिक रसूल बनो। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नबी की गुलामी सबसे बेहतर गुलामी है। इसलिए गुजारिश है नमाजों की पाबंदी करो। आज घर घर में तलाक की नौबत आती है, बीवी अलग परेशान, मर्द अलग परेशान। मेहरू मदरसम जाते कहते मौलाना साहब तबीज बना दो, पूछो क्या बात, कहीं हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत। निगाह कैसे उठेगी जब चेहरा बदसूरत है? ऐसे ही मर्द बहुत से हैं, कहूँ सल्फास खाते, कहूँ जहर खाते, पूछो क्या बात, मेहरुआ बोलत नहीं। ऐ लोगों, खूब मोहब्बत पैदा होती है चेहरे से। जब चेहरा खूबसूरत लगता है तो अल्लाह ताला दिल में मोहब्बत पैदा करता है। और चेहरा खूबसूरत कैसे लगेगा? दिन निकलने तक सोने से,
हमने किताब में तो नहीं पढ़ा, लेकिन सुना करते थे और सुनते हैं कि जो दिन निकलने तक सोते हैं उनके चेहरे पर शैतान पेशाब करता है। अच्छा बताओ, हम तुम मिट्टी से पैदा हैं और घास पर पेशाब करे लगा 2-4 दिन तो घास जर जात है, और शैतान तो आग से पैदा है। उज के चेहरा मूत दी के चेहरा का हाल है बताओ। फिर उसके बाद कहते हो कि ना इत्तेफाकी है। अगर चेहरे पे रोशनी चाहते हो मिन जानिबे इलाही, चाहते हो कि अल्लाह हमें खूबसूरती अता फरमाए, तो नबी करीम की फरमा बरदारी करो। मेरे नबी फरमाते मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलई सफ़ी वजही नूरुन, तो उसके चेहरे में चमक न होगी। नमाज फजर पढ़ो, मिन जानिबे इलाही, चेहरा मुनव्वर होगा। फिर न बीवी शौहर से नफरत करेगी, न शौहर बीवी से नफरत करेगा। इसलिए चाहते हो कि घर हमारा मिसले जन्नत बना रहे, तो नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज से अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त देगा, आखिरत में भी इज़्ज़त देगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाज़ों की पाबंदी करो। और आशिक रसूल हो तो चेहरे से भी बनो कि हम आशिक रसूल हैं। आज हमारे नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ी नहीं है। ऐ लोगों, कभी सोचा आपने कि नबी करीम ने हमसे ही फरमाया था, हमसे ही आपसे कहा था, कुस्तु शवारी, मोछों को कतरवा लो, वाफुल्लुहा, दाढ़ी बढ़ा लो, खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालिफत करो। ये पूरी हदीस है। सरकार ने हम ही लोगों से फरमाया था, मोछे कतरवाओ, दाढ़ी बढ़ाकर मुशरिकीन की मुखालिफत करो। कि वो मोछे रखाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, तुम मोछों को कतरवा दो, दाढ़ी को रखा लो, बढ़ा लो। आज हम पैगंबर की इस फरमान को बालाए ताक रखे हैं और कहते हैं हम आशिके रसूल हैं। आशिके रसूल हम जब ही बनेंगे जब हम नबी के किरदार को जिंदा करेंगे। इसलिए नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ियाँ रखा लो। दाढ़ी इस्लाम की निशानी है। एक दिन मैं मोबाइल देख रहा तो उसमें वीडियो आई कि आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा से पूछा गया कि हुजूर दाढ़ी बनवाना कैसा है। तो हजरत ने फरमाया, दाढ़ी बनवाना मस्जिद गिराना दोनों बराबर है। जिसने दाढ़ी बनाई उसने मस्जिद गिरा दी। कहा कैसे? तो हजरत ने फरमाया कि मस्जिद इस्लाम की निशानी है। मस्जिद, आज चले जाओ कहीं ट्रेन में, बस में बैठे बैठे हो किसी गांव में, अगर मस्जिद का मीनारा दिखाई पड़ता है तो इंसान जानता है कि इस बस्ती के अंदर मुसलमान मौजूद हैं, इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं। बोलो भाई, तसव्वुर आता कि नहीं आता? तो फरमाया जैसे मस्जिद इस्लाम की निशानी है, वैसे दाढ़ी भी इस्लाम की निशानी है। आप मुसलमान हो और इस्लाम की निशानी को मिटा रहे हो। ऐ लोगों, नबी का फरमान दिलों में बसा लो। चेहरे से दाढ़ी न बनाओ। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। क्या किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई? एक बात सुन लो, हदीस में आपको सुना रहा हूं। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला। इससे पहले दो जुमले मैं छोड़ रहा हूं। दो जुमले छोड़कर इस हदीस को मैं पढ़ रहा हूं कि सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला। इससे पहले है कि बनी इसराइल 72 फिरके पे बटे थे, मेरी उम्मत 73 फिरके पर बटेगी। सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, अनक़रीब मेरे उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे फिरके जहन्नमी होंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका। पूछा गया वमन हिया, अल्लाह के रसूल फिरका कौन है?
जो जन्नत में जाएगा तो मेरे नबी ने फरमाया था मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो फ़िरका वही है जिस पर मैं हूँ, मेरे सहाबी हैं। मैं और मेरे सहाबी जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते पे चलने वाला फ़िरका जन्नत में जाएगा। अब आप कभी गौर करो कि नबी का रास्ता कौन था, सहाबा का रास्ता कौन। तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 का मोबेश नबी दुनिया में आए, लेकिन कोई नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हुजूर के सहाबा तकरीबन 1,40,000 हज्जतुल विदा में थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। न सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। अब अगर कोई दाढ़ी बनवा रहा है तो गोया कि नबी का रास्ता भी छोड़ रहा है और सहाबी का रास्ता भी छोड़ रहा है, और नबी और सहाबी का रास्ता छोड़ने वाला जहन्नम में जाएगा, मेरे नबी ने पहले ही फरमाया। इसलिए लोगों 4 दिन की ज़िंदगी में नबी और नबी के सहाबा के रास्ते को अपना लो, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो, इसलिए कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान की पहचान है दाढ़ी। एक शायर थे बहुत पहले जिनका नाम है, वो शायर का नाम बता रहे हैं अभी, उनका नाम था मिर्ज़ा गालिब। बहुत बड़े शायर थे। जैसे आज शायरों की बड़ी मांग होती है, शायर नात पढ़ते हैं तो लोग उन पर फिदा होते, रुपया भी देते और उनके आशिक हो जाते। जैसे आज असद इकबाल हैं, लाख लाख रुपया दे के लोग उनके नाच सुनते हैं। शायरों की बड़ी दुनिया रही है हर ज़माने में। अमीर खुसरू भी शायर थे। इनकी शायरी जब मशहूर हुई तो काबुल, जहाँ अफ़गानिस्तान में काबुल पड़ता है, वहाँ की ज़बान फ़ारसी है। तो एक मुसलमान को तमन्ना हुई कि ऐसे शायर की हम ज़ियारत करें, तो वो दिल्ली आए बेचारे मुलाकात के लिए। इतना लंबा सफ़र करके काबुल से दिल्ली आए, और जब दिल्ली में पहुँचे मिर्ज़ा गालिब के यहाँ गए मुलाकात के लिए, तो देखा कि मिर्ज़ा गालिब शीशा लिए और शुरू किए रहे, साफ किए रहे। वो जब पहुंचा तो पूछा आप ही मिर्ज़ा गालिब है? कहा हाँ मैं हूँ। तब उस काबुली इंसान ने फारसी में कहा था, जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाबे आका तुम मुसलमान हो, व रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो। ताज्जुब किया कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहे हो? तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा भले हाँ, रेशमी तराशम, मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तो काबुली मुसलमान के मुंह से एक चीख निकली थी। उसने कहा था दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो, दाढ़ी नहीं छील रहे हो बल्कि नबी का दिल छील रहे हो। ये कहा और एक मुंह से चीख निकली और काबुली इंसान गिरा, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश में आया तब मिर्ज़ा गालिब रोने लगे और कहने लगे मेरे भाई अफगानी, तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए, खुदा की कसम आज तुम मेरे लिए हिदायत का कोई फरिश्ता बन के आए हो। मैं आज से तौबा करता हूँ और अपने चेहरे पे सुन्नत रसूलुल्लाह को सजाने का वादा करता हूँ। और उसी तारीख से मिर्ज़ा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। ऐ मुसलमानों, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, तो मरने से पहले अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, ताकि लगे कि दुनिया से जाने वाला आज कोई मुसलमान जा रहा है। मरना तो बरहक है ही है। जैसे किसी कहने वाले ने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का
दीने हसन रह जाएगा। हम सफेरो बाग में है कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा।